महबूब मुफ्ती, आप प्रेसिडेंट पीडीपी, यहाँ पे अपने पॉलिटिकल दौरे पे पहुंची पूछ में इलेक्शन जो पोलिंग है वो 25 तारीख को होने जा रही है। मोहतरमा, इस वक्त जो इससे पहले फेज हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, एक बड़ी अच्छी परसेंटेज देखी गई है, खास करके जो 2 दिन पहले का मैं कहूँ 60% पोलिंग होगी। आप इसको किस नजर से? बिल्कुल इस नज़र से देखते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज़ है बीजेपी से और वो अपनी नाराज़गी का इज़हार वोट के ज़रिए करना चाहता है। वो नई दिल्ली को एक मैसेज देना चाहता है कि जो आप कर रहे हो, जो आपने किया हमसे, तो वो कहते हैं ना ज़ुल्म का जवाब वोट किससे? क्योंकि पत्थर से कुछ नहीं मिल सकता है, बंदूक से कुछ नहीं मिल सकता है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो आम-खाम जैसे पूरे मुल्क के अंदर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते तो आप अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन। करे तो करे क्या? तो उनको लगता है वोट ही एक ज़रिया है जिससे आप जवाब दे सकते हो बीजेपी की ज़ातियों का। तो इसको ऐसा देखा जाए कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है, उसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है और इतनी परसेंटेज में बिल्कुल उसी पोलिंग का हो रही जवाब दे रहे हैं जो आप अपने आपने हमारे साथ किया। जो हमारा जो वादा था इस मुल्क के साथ एक ताल्लुक था, उसको तोड़ दिया आपने, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे कोई चीज़ छीनी आपने। तो उसका ये मतलब है कि हम आपसे बहुत नाराज़ हैं और वोट के ज़रिए हम आपकी जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हरा रहे हैं। मतलब एक दिन पहले कल का आपका एक बयान चल रहा था कि काफी थ्रेटनिंग की जा रही है कि वोट आपके कैंडिडेट को मीन्स के आपके लिए डालने के लिए, ऐसा क्या महसूस हो रहा है? ये देखिए एक तो फतवा चल रहे हैं, जो एक जमात है वो फतवा दे रही है लोगों को कि भई अगर आपने मज़हबी लीडर को अपने पीर को वोट नहीं डाला तो आपको जी आप पे तूफ़ान आएगा, आप पे बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, आपके साथ अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएँगे, जो बड़ा बिल्कुल गलत बयानिया है। क्योंकि वोट जो है ये पार्लियामेंट में अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए डालना होता है। बाकी जहाँ तक पीर और मुर्शिद का पीर और उसका सवाल होता है, मुरीद का सवाल होता है, वो अलग एक रिश्ता होता है। दूसरी तरफ से बीजेपी के कंधे पे बंदूक रख के दूसरी जमात, जो वो चाहती है कि जो खासकर पहाड़ी तबके, जो उनके मुलाजिम हैं, उनको धमका रही हैं कि आपकी पोस्टिंगें गलत जगह हो जाएँगी, आपका डिमोशन हो जाएगा, अगर आपने फलानी पार्टी को वोट नहीं डाला। तो दोनों तरफ से जो है एक हिसाब से चल रही है इनकी जुगलबंदी। क्योंकि बीजेपी भी जानती है, अपनी पार्टी भी जानती है कश्मीर में उनकी ज़मानत ज़ब्त होनी है। तो उनकी कोशिश ये है कि जितना हो सके महबूबा मुफ्ती का वोट कम किया जाए, ताकि जो जमात जीते वो जीते पर महबूबा मुफ्ती नहीं जीतनी चाहिए। का ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपने कहा वो प्रैक्टिकली देखने को आया कि अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा कि बीजेपी, अगर सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी आपको सपोर्ट कर रही है, तो उनका कहना है कि बीजेपी का सपोर्ट करना एक उनकी मजबूरी है। अपनी पार्टी को बीजेपी का सपोर्ट करना इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी की एक मजबूरी है। मैंने वो तो उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, वो तो वो बेहतर जानते हैं। मगर ये ज़रूर है कि आज बीजेपी एक मतलब कि ऐसी पार्टीज़ का इस्तेमाल कर रही है, उनका उनको यूज़ कर रही है कि जिसमें ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी में हवाला का पैसा आता था, ये आप बखूबी जानते हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो कश्मीर में लोगों के हाथों में बंदूक दी जाती थी, जो खून खराबा हो गया, जो हमारे नौजवान इतने शहीद हो गए जम्मू कश्मीर के बाहर के, तो उसके लिए पैसा कौन लाता था और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता था मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए। तो अब बीजेपी तो इस वक्त कुछ भी कर सकती है महबूबा मुफ्ती को बाहर रखने के लिए। तो मोहतरमा, दूसरे तरीके से जो पिछले दिनों में 2-3 दिन पहले एक सरपंच का मारे जाना, टूरिस्ट के अटैक, तो ये क्या एक इलेक्शन को एक सबोटाइज करने का कुछ? देखिए मैंने अभी आपको कहा कि इस वक्त वो जमातें भी फील्ड में हैं जिन्होंने हवाला का पैसा लाया हो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके कनेक्शंस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीर में पोलिंग कम होनी चाहिए, खासकर साउथ कश्मीर में जहाँ से मैं लड़ रही हूँ, वहाँ पोलिंग कम होनी चाहिए। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और बदकिस्मती से बीजेपी ऐसी जमातों को इस वक्त सपोर्ट कर रही है।
तो मतलब ये चीज़ है कि आप एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडर, जैसा कि ये आवाज़ थी इस बार 400 पार, तो अब क्या आपको लग रहा है कि तकरीबन लास्ट फेजेस अब होने जा रहे हैं इलेक्शन के, 4 जून को नताइज भी हो जाएंगे, तो ये जो सिनेरियो अभी तक आपकी नज़र में, आपकी इंटेलिजेंसिया में क्या बोल रहा है कि आने वाला वक्त क्या हो? मुझे लगता है ये इलेक्शन में लोग जो हैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि कहीं हमारा संविधान खत्म ना किया जाए, क्योंकि जो 400 पार बीजेपी बोलती है, लोग भी ये सोच रहे हैं क्यों 400 पार, अगर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, 400 पार क्यों कह रहे हैं। और कई बीजेपी के लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए कि जब हमारे पास 400 सीटें होंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो मुझे लगता है वो एक मैसेज चला गया है, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं। अब दूसरा सवाल है कि ईवीएम्स के साथ जो फाइनल जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा उछाल दिखा रहे हैं, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों ने फैसला किया है कि बीजेपी को 400 सीटें नहीं देनी है, ये संविधान खत्म करेगी, रिजर्वेशन खत्म करेगी। एनी मैसेज, आप 3 दिन रह चुके हैं आपकी पोलिंग के लिए इस अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपील ही कर सकती हूँ यहाँ पीर पंचाल के लोगों के, जो पुंछ है, हवेली है, मेंढर है, सुरनकोट है, हमारा नौशेरा है, राजौरी है, थन्ना मंडी है, इसी तरह जो हमारा बुद्धल है, सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि हम आपसे कोई एहसान का बदला नहीं मांग रहे हैं। हम कोई, मैं भी सईदजादी हूँ तो मैं कोई फतवा की बात नहीं करूंगी। मैं जब यहाँ मुझे जो हिंदू हैं, सरदार हैं, अपने मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं या पहाड़ी हैं या गुजर है, सबका साथ मिला है, तो मैं उनसे अपील ही करूंगी कि अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के, अपनी माँ समझ के मेरी इज्जत का ख्याल रखिए। और क्या कह सकते हैं।